हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज में। माय नेम इज केशव कटोच। सो आप सभी को पता लग ही गया होगा कि अभी रिसेंटली जो है वो एचपीपीएससी ने अपनी एक न्यू नोटिफिकेशन जो है वो आउट की है, दैट इज फॉर द जेईटी आपका, दैट इज इन एचपीपीएससी। ठीक है, तो इसके बारे में हम फुल इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि एक्चुअल में नोटिफिकेशन क्या है, कितनी पोस्ट है, क्या क्या इसमें आपको आएगा, क्या क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी। बाकी इसकी जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल दैट इज एचपी स्टडी 01 पे जो है डाल दी। लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया। तो बता देते हैं कि एचपीपीएससी ने भी रिसेंटली ऑनलाइन रिक्रूटमेंट जो है वो उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट की है। 26/2 से ये स्टार्ट हो चुकी हैं। आपकी एडवर्टाइजमेंट आई थी। डेट ऑफ एप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट है वो 27 मार्च आपकी रात के 12 बजे तक जो है वो आपकी रहेगी। ये आपने ध्यान में रखना है। तो टोटल आपकी 6 पोस्ट है इसमें, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट आईटी में, और अनरिजर्व इसमें 3 है, एससी को इसमें 1 है, ओबीसी को इसमें 1 है, और ईडब्ल्यूएस की इसमें आपको 1 जो है वो इसमें मिलेगी, और ये इट इज ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपको मिलेगी। बाकी इन्होंने बताया इसमें कि आपको इंस्ट्रक्शन जो है वो अच्छे से जो है वो एक बार पढ़ लेनी है। कैंडिडेट, यहां पे लिखा हुआ है कैंडिडेट, द कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इफ शी हैज पास्ड हिज और हर मेट्रिकुलेशन 10+2। आपकी 10+2 या तो हिमाचल से होनी चाहिए या कि आपकी, ठीक है, या फिर आप क्या होनी चाहिए, बोनाफाइड हिमाचली होनी चाहिए। अगर आपने 10+2 नहीं की है हिमाचल से, होता है कई बच्चे आर्मी में होते हैं, कहीं और होते हैं, फैमिली बाहर सेटल होती है, बट बोनाफाइड हिमाचली होते हैं, वो इस फॉर्म को जो है वो भर सकते हैं। ठीक है, आप अगर रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो हिमाचल की जो है वो आपका जो कैटेगरी है उसका मिलेगा आपको यहाँ पे रिजर्वेशन। जैसे आप ईडब्ल्यूएस भी लेते हो तो हिमाचल का ईडब्ल्यूएस लगेगा, जैसे 4 लाख इनकम जो है वो इसमें मेन है। ठीक है, अब अगर आप सेंटर का देते हो तो उसमें 8 लाख आपकी जो है वो होती है। ठीक है, तो रिजर्व कैटेगरी वालों को उनको जो है, जैसे इन्होंने लिखा होता है कि अदर स्टेट्स विल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी, बट अदर स्टेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, तो इंस्ट्रक्शंस को आपने जो है वो पढ़ लेना है एक बारी। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अपलोड करने। देखो, पहली चीज क्या है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो करनी होती है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जैसे अब यूपीएससी ने भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया हुआ है, एचएस ने भी, जैसे आप एचएस का फॉर्म भरते हैं तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होती है कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पहले ही वहां पे अपलोड करने होते हैं। फिर क्या होता है कि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हो तो ये डॉक्यूमेंट आपके वहीं पे सामने आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक आपका 10th का सर्टिफिकेट, फिर आपका +2 का जो भी आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है, फिर आपका एक्सपीरियंस कोई सर्टिफिकेट है वो आपने डालना है। ये है इस कैटेगरी के लिए। आप अगर ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट का भी डालो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें डालो, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो भी पोस्ट हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की निकलेगी वो आपको आपकी आईडी में और आपको मेल जो है वो उसकी आ जाती है। ठीक है, तो वैलिड कैटेगरी इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी, जैसे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो उसका सर्टिफिकेट आपको जो है वो डालना है। ठीक है, वैलिड ईडब्ल्यूएस और बीपीएल सर्टिफिकेट, बोनाफाइड हिमाचल सर्टिफिकेट, ये एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपने क्या करने हैं, जब आप ओटीआर को भरोगे तो देख लेना कि इस डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये ज्यादा एक्सपीरियंस, ये ज्यादा जरूरी जो है वो वहां पे चाहिए। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके होना बहुत जरूरी है। तो जेओआईटी आपकी पोस्ट है, 6 पोस्ट है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पेमेंट लेवल भी इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे लिख दिया है कि शुड हैव पास द 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और स्कूल यूनिवर्सिटी। तो मतलब +2 इसमें जो है वो आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन जो है रखी हुई है। ठीक है, या फिर आपके पास मेट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन विद 1 और 2 ईयर का आपके पास डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, वो भी आईटीआई का, इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सेक्टर्स में एज नोटिफाइड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड दैट इज द ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये टाइम टू टाइम जो 3 इयर्स का जो आपका डिप्लोमा है लिखा हुआ है फ्रॉम टाइम टू टाइम, और 3 इयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी फ्रॉम पॉलिटेक्निक एज अप्रूव्ड बाय द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो एआईसीटी के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग के द्वारा ये जो आपकी ये इंस्टीट्यूशंस हैं ये आपके होने चाहिए, और इनसे आपने की हुई हो तो आप इस फॉर्म को जो है वो भर सकते हो। तो जनरली डिप्लोमा करने वाले जो आईटीआई का किया है, बाकी इन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह में डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो इसको जो है वो भर सकते हैं। ठीक है, तो बट अब मेट्रिकुलेशन 10+2 जो है वो एनी स्कूल से जो है वो आपने की होनी चाहिए। ठीक है, और आपका बोनाफाइड हिमाचली, तो बोनाफाइड हिमाचली है या फिर आपका दैट इज हिमाचल से आपने 10+2 किया, आप इस एग्जाम को जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर टाइपिंग आपकी इसमें होगी 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में, या फिर यहाँ पे और दिया हुआ है तो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर टाइपिंग टेस्ट जो है वो दोनों देने पड़ेंगे। मैं क्लियर कर दूं, ये और दिया, या तो आप इंग्लिश में दो या फिर आप हिंदी में दो। तो यहाँ पे 30 वर्ड्स पर मिनट आपको इंग्लिश में करने हैं, 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में करने हैं, जो आपको सूटेबल लगता है वो आपने कर लेना है इसमें। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो बेसिक चीजें हैं ये मैं आपको बता रहा हूं, बाकी पूरी फुल नोटिफिकेशन आपको ध्यान रखनी। एज के हिसाब से देखा जाए तो 18 से 45 साल, अगर 1/1/2025 को आपके 18 से 45 साल के बीच में आप आते हो तो फिर आप इस मतलब आपका 1/1/2025 से पहले, तो आपका अगर 45 साल तक आप आते हो तो आप इस फॉर्म को जो है वो भर सकते हो, ठीक है। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो चेक उसी से होगी जो आपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट डाला है उसी के हिसाब से होगी। अनदर कोई और सर्टिफिकेट इसमें नहीं इशू जो है वो आपने करना है, मतलब आप उसी के बेस पे चलेगी, ठीक है। चलिए अप्लाई कैसे करना है इन्होंने बता दिया है, मैंने भी आपको बता दिया कि किस तरीके से रख देना है, ठीक है। एक बार आपने सबमिट कर दिया फिर उसके बाद नहीं वो चेंज होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एग्जामिनेशन स्टेशन सिटी आपकी शिमला, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, नाहन और सोलन, और दैट इज योर नाहन, सोलन और ऊना होगा। एग्जामिनेशन फी 600 रुपया है, ठीक है। बाकी रिजर्व कैटेगरी और एक्स सर्विस मैन जिनके लिए नहीं है वो एक बार देख लेना कि आपको कुछ फीमेल कैंडिडेट्स को भी कोई फी नहीं है, तो देख लेना जिसको जो फीस लग रही है वो वहां पे आपका नोटिफिकेशन में जो है वो दिया गया है, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए कैंडिडेट हु बिलोंग टू एनी ऑफ द रिजर्व कैटेगरी। अब मान के चलो कि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं और उस रिजर्व कैटेगरी की पोस्ट नहीं है, तो अगर आपको फी में कंसेशन चाहिए तो आपको अपना सर्टिफिकेट जरूर डालना है। ऐसा नहीं करना है आपने कि अपना सर्टिफिकेट नहीं डालना है और आपको चाहिए कि फी कंसेशन भी चाहिए, वो उठाएगा तभी जब आपने सर्टिफिकेट डाला होगा। पोस्ट हो या ना हो वो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। फिर आप ओपन में ही जो है वो आपका पेपर होता है, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड्स आपको आपकी उसमें आ जाएंगी, दैट इज योर किसमें, दैट इज आपकी आईडी में जरूर आ जाएंगे जो आपने आईडी बनाई होगी। तो पहला आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसको पेपर 1 कहते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, वो आपका नंबर जो बनेंगे वो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट पे बनेंगे। पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग होगा, उसकी एक मेरिट बनेगी, अगर आप मेरिट में आते हैं तो आप पेपर 2 दे पाएंगे। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप जिसमें देना चाहते वो होगा, उसके बाद डीवी आपका होने वाला है, ठीक है। तो पहले आपका पेपर 1 होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, मोस्टली अभी ऑफलाइन ही चल रहा है, ठीक है। इनके पास इतना सिस्टम नहीं है कि भाई ये क्या कर सके, ऑनलाइन एग्जामिनेशन करा सके। तो 2 पेपर आपके इसमें होने वाले हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। दूसरा आपका याद रखना है कि आपका जो इसमें है वो नेगेटिव मार्किंग भी होगा आपका इसमें, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, मतलब 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश के 30 मार्क्स होंगे, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के 30 मार्क्स होंगे, नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज के 20 मार्क्स होंगे। तो मतलब टोटल 100 मार्क्स का आपका जो है वो ये पेपर होने वाला है, ये आपने ध्यान में रखना है इसमें, ठीक है। और याद रखना कि इसमें आपको क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपका पेपर 2 होगा, ठीक है। पेपर 2 का सिलेबस अभी तक इन्होंने नहीं दिया है। कोई भी पेपर ये निकालते हैं जिसमें जैसे अब एडीओ का पेपर भी निकाला तो उसमें भी इन्होंने क्या किया था कि भाई पेपर 2 नहीं दिया, तो पेपर से 1-2 महीने पहले ही ये क्या करते हैं, या 1 महीना 1.5 महीना पहले पेपर 2 का सिलेबस दे देते हैं। तो पेपर 2 का सिलेबस आपका उसी टाइम पे जो है वो आपका होगा, ठीक है। और आपका पेपर जो है, पेपर दोनों पेपर जो है वो आपके एक ही दिन में होंगे। ये भी बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर पेपर एक ही दिन में होगा कि अलग अलग होगा, तो इन्होंने लिखा बोथ द पेपर्स विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे, मॉर्निंग और इवनिंग में, क्योंकि 2-2 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। 2-2 घंटे का होगा। और ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द पेपर 2 द कैंडिडेट्स इन द रेशियो ऑफ 20 टाइम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैटेगरी बाय पोस्ट एडवर्टाइज विल बी डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड एंड विल बी कॉल्ड फॉर द स्किल टेस्ट, दैट इज योर टाइपिंग टेस्ट। और उसमें अगर आप क्वालिफाई कर लोगे फिर उसके बाद आपकी एक मेरिट जो है वो आपकी इसमें बनेगी, और उसके बाद मेरिट के बेस पे आपको रखा जाता है टोटल पोस्ट के हिसाब से, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन पेपर 2 सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग द स्किल टेस्ट द टाइपिंग टेस्ट हिंदी द कैटेगरी और जोन ऑफ कंसीडर शैल बी प्रिपेयर्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन द फॉलोइंग मैनर। तो मैनर आपका सेम जो ऑलवेज ये रखते हैं उसी बेस पे इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी इन्होंने इंस्ट्रक्शन जो बाकी ये देते हैं वही वैसे रहेगा, वो भी आपने ध्यान में रखना है। ABCDE, तो यहाँ पे अभी आपको क्या है कि एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी जो है वो दिखेगा, दैट इज देयर विल बी 5 ऑप्शन। तो पेपर 1 के लिए इन्होंने हमेशा रखा है कि अब आपको जो है 5 ऑप्शंस मिलेंगे कुछ ही एग्जामिनेशन में, HAS NTA लाइट वाले में नहीं है, कुछ एग्जामिनेशन में वहां पे क्या है कि अगर आपने ABCD रखा है और एक E एक्स्ट्रा होगा, तो मतलब अगर आपने किसी ऑप्शन पे भी, मतलब आपने जब पेपर में क्वेश्चन पेपर को पहले क्या करते थे, अगर आपने नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते थे। अब आप छोड़ोगे नहीं, आप ई को क्या कर दोगे, सर्कल कर दोगे, मतलब उसके नंबर नहीं कटेंगे आपके, बट वो आपको फिल करना पड़ेगा। ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, खाली छोड़ते थे तो कोई और आगे जाके गोले मार देता था, तो वो खत्म करने के लिए उन्होंने ये चीज की है। तो अब 5वां ऑप्शन आपका ऐसा होगा। तो पेपर में ये जरूर ध्यान रखना कि आपने कोई खाली नहीं छोड़ना है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो उसको ई ऑप्शन को जो है वो आपने बता दें, ठीक है। बाकी ऑनलाइन आपको सारा कुछ इसमें जो है वो बता दिया जाएगा। तो दिस इज ऑल
फ्रॉम योर यू कैन से दैट होल नोटिफिकेशन। बाकी आपने एक बारी अपनी कैटेगरी वाइज जो जो चीजें इसमें हैं उन सब के बारे में आप लोगों ने एक बारी पढ़ लेना है। तो फाइनल में आपको एक और चीज बता देता हूं कि अगर आप पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं फॉर द JOIT, तो पेपर 1 की जिसमें जो एक्चुअल सिलेबस, क्योंकि HPPSC ने अपना एक्चुअल सिलेबस भी आउट किया था पेपर 1 का, ठीक है, पेपर 1 का सिलेबस आउट किया था, उसी पेपर 1 के हिसाब से जो है हमारा JOIT का जो बैच है वो 10 मार्च से स्टार्ट होगा, 10 मार्च से स्टार्ट होगा। और आप निम्बस करियर्स ऐप पे, ये रिकॉर्डेड बैच होगा, मैं पहले बताता हूँ, निम्बस करियर ऐप पे आपको ये बैच अभी दिख जाएगा। आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी कर लीजिएगा। फीस और प्लस आपका जो डेमो लेक्चर्स हैं वो उसमें डाल दिए गए हैं, तो डेमो लेक्चर्स को देखिए। और मैं आपको बता दूं इसमें HPGK वगैरह जो सिलेबस में दिया गया है वो सारी चीजें इसमें जो है वो एडेड हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ये सारी चीजें आपको पेपर 1 की हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स प्लस HPGK जो लेवल इन्होंने पेपर 1 का दिया है, जो सिलेबस दिया है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। तो फीस और डेमो लेक्चर्स आपको वहीं पे मिलेंगे। तो निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कर लो और वहां पे जाके इस बैच को आप ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। बट दिस इज फॉर पेपर 1, नॉट फॉर द पेपर 2। पेपर 2 का सिलेबस नहीं आउट है, तो अभी पेपर 1 का ही आपको जो है वो तैयारी करनी है, विच इज क्वालिफाइंग। क्योंकि अगर आप वो नहीं कर पाएंगे, क्वालिफाई नहीं कर पाए, मेरिट में नहीं आ पाए, तो फिर आपको आगे दिक्कत जो है वो होने वाली, ठीक है। तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ, पहले फॉर्म भरिए और प्रिपरेशन अपनी जो है वो स्टार्ट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।